Hello everyone, my name is Sarfraz and today I am going to complete uh, one lesson from class 12th Bihar board. The title of the lesson is A Pinch of Snuff, Ek Chutki Khaini. You can see here a pinch of snuff is a pinch of snuff. Okay, snuff means khaini, a pinch means chutki. Okay, and it is written by Manohar Malgaonkar. So we have to memorize Manohar first. Malgaonkar Gaon. So Gaon is here in the middle. So Malgaonkar. Okay. Okay, next. Short summary. A Pinch of Snuff is a short story by मनोहर मलगांवकर. ये एक छोटी सी कहानी है मलगांवकर के द्वारा लिखी गई एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज़. इसको लिया गया है, एक बुक है जिस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश. ये बुक से लिया गया है. इज़ अ प्रोफाउंड कॉमेडी फुल ऑफ विट एंड फन. ये जो है कहानी जो है दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड कॉमेडी. ये कॉमेडी है जिसमें बहुत सा विट एंड फन यूज़ किया गया है. हंसी और रिडिकुलस कहा जा सकता है कि ये मज़ाक़ खेज़ है. एंड द नरेटर इज़ अंडर सेक्रेटरी इन दिल्ली. नरेटर जो है वो हमारे दिल्ली का अंडर सेक्रेटरी है एंड ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेस्टिंग. और उन्हें मेहमान नवाजी पसंद नहीं. एंड नानू काका हिज मदर्स ब्रदर केम टू हिम एज हिज गेस्ट. ही वेंट टू स्टेशन टू वेलकम हिम. नानू काका जो हैं वो उनके मामा हैं जो आए हुए हैं गेस्ट के तौर पर एंड वो स्टेशन और जो नरेटर है वो गया हुआ है उसको रिसीव करने. नरेटर कौन है? मनोहर जी. नानू काका इज़ अ स्ट्राइकिंग एंड इम्प्रेसिव फिगर. नानू काका बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर है जिनको देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बातों से. एंड बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर है, मैंने कोई भी उनसे मतलब अट्रैक्टेड फील करता है. एंड हिज हेयर इज़ वाइट एंड ही हैज़ इम्प्रेसिव मॉस्टेज. उनका जो बाल है वो वाइट हो चुका है और जो मॉस्टेज है वो भी इम्प्रेसिव है. नेक्स्ट. एज द ऑथर वेंट. जैसे ही ऑथर वहाँ पहुँचते नानू काका गेव हिम अ बास्केट. नानू काका अपने साथ एक बास्केट लाए होते हैं. इनफैक्ट देयर वर किटन्स इन द बास्केट. उसमें बिल्ली होती है बास्केट में, ठीक है. एंड लेटर द ऑथर केम टू नो दैट नानू काका हैड कम टू सी मिनिस्टर. बाद में पता चलता है कि वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हुए हैं नानू काका. एंड इट इज़ टोल्ड दैट मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड एज इवन मोर देन गॉड. और ये भी कहा जाता है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मतलब जो देवता हैं उससे भी ज़्यादा, ठीक है, रिस्पेक्टफुल होते हैं. सो यहाँ पे जी स्मॉल होना चाहिए. सो इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू मीट देम. ये बहुत ही मुश्किल काम होता है. जिस तरह गॉड से मिलना मुश्किल है उसी तरह इनसे भी मिलना मुश्किल है. एंड फर्स्ट डे नानू काका विद द ऑथर वेंट टू मीट मिनिस्टर. पहला दिन वो लोग जाते हैं. ही स्पेंड 2 आवर्स वहाँ पे 2 घंटे गुजारते हैं. बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर. एक चपरासी से दूसरे चपरासी दौड़ते रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी मिनिस्टर. फिर उन्हें कोई भी मिनिस्टर मुलाकात नहीं हो पाती है. एंड बिफोर एवरी एक्शन ही फर्स्ट टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ. और हर काम करने से पहले वो एक चुटकी खैनी खाते हैं फिर वो काम करना शुरू करते हैं. ही फाइनली मेड अ यूनिक आइडिया टू सी अ मिनिस्टर. आखिरकार उन्हें इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, यूनिक आइडिया होता है, वो बहुत ही निराला आइडिया होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, ही मैनेज्ड अ न्यू कार. वो एक न्यू कार का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है. एंड मेड द ऑथर हिज ड्राइवर. और अपने जो हमारा ऑथर है मनोहर उनको वो ड्राइवर बनाते हैं. एंड ही वेंट टू मीट अ मिनिस्टर. फिर वो मिनिस्टर के पास जाते हैं. नानू काका यूजेज सो मेनी इंप्रेसिव वर्ड्स लाइक UP, JK, HB एट्सेट्रा सो दैट ही में इम्प्रेस द मिनिस्टर. मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे वो शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं और बातें बनाते हैं. असल में वो बहुत क्या हैं, लोक्वेसस हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, टॉकेटिव हैं. प्लस वो बहुत बड़े अभी लायर भी हैं, बहुत बड़े झूठे भी हैं, ठीक है. नेक्स्ट. ही ऑल्सो यूजेज द नेम ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ टू शो हिमसेल्फ अ बिग मैन. अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के नाम लेते हैं और अपनी जान पहचान बताते हैं उनसे. एंड ही डिस्कस्ड हिज कॉटन बिजनेस टू प्रूव दैट ही वॉज वेरी रिच. और अपने आप को अमीर दर्शाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को कॉटन का बिजनेस मैन दिखाते हैं. एंड समटाइम्स ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ ज़मींदार. कभी कभी वो बातों ही बातों में अपने आप को ज़मींदार भी ठहराते हैं. टू अट्रैक्ट अ लीज़र, ताकि वो किसी को जो भी हो लीज़र जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें जो सुन रहा है. असल में यहाँ लीज़र अट्रैक्ट अ लिसनर होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को जो सुन रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए.
When he considers himself a hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor, कभी कभी वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं किसी मिनिस्टर के पास, इस बार जो गए हुए हैं मिनिस्टर के पास मिलने, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ, वो वहाँ पे साइन करते हैं क्या कि वो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब ख़ानदानी है, ठीक है। तो द महाराजा ऑफ निनोर, याद रखना है निनोर के राजा, महाराजा का। इट शोज़ दैट ही इज़ अ ग्रेट इरूडिट मैन, फिर ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। By this way, Nanu Kaka went from Arthur's home. Now the Arthur wants to be somewhere for saving himself from further inconveniences. फिर क्या होता है, वहाँ पे एड्रेस जो लिखते हैं वहाँ पे, वो एड्रेस हमारे ऑथर का ही लिख देते हैं, जिसको ऑथर परेशान हो जाता है कि अगर वो वहाँ रहता है तो फिर कई सालों के बाद में पता चले कि जो एस्ट्रोलॉजर आया था वो फेक था, झूठा था, लायर था, फिर उसको मिनिस्टर ढूंढ कर उसको सज़ा दे सकता है। इसलिए क्या करते हैं, ऑथर भी अपना घर चेंज कर देते हैं ताकि फर्दर इनकन्वीनियंस, जो फर्दर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। द नरेटर वो जो सिंपल मैन, हमारा जो ऑथर है वो बहुत ही सिंपल सीधा साधा आदमी है, वो इन सारी बातों में फंसना उलझना पसंद नहीं करता है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द वन लाइनर्स। द फर्स्ट पॉइंट, अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज रिटन बाई मनोहर मलगांवकर। हु इज़ द राइटर? मनोहर मलगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ, व्हाट इज़? अ शॉर्ट स्टोरी, अ ड्रामा और अ नॉवेल? व्हाट? अ शॉर्ट स्टोरी। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है? भगीना होता है, ठीक है। नेफ्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज नेफ्यू, ठीक है। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे थे वो? दिल्ली से आ रहे थे। नानू काका वॉज द राइटर के वो मामा थे, वो तो डिस्कस हो चुका है। नानू काका वॉज कमिंग टू सी द नरेटर्स फैमिली, आ रहे थे वो किससे मिलने के लिए? नरेटर्स के फैमिली से मिलने आ रहे थे, उसके मम्मी से मिलने आ रहे थे। मनोहर मलगांवकर इज़ एन, वो कैसे राइटर हैं? मनोहर मलगांवकर अमेरिकन है, ब्रिटिशर, ऑस्ट्रेलियन है, इंडो एंग्लिकन है, हिंदुस्तानी है लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं। नानू काका वॉज कैरिंग किटन्स, क्या लेकर आ रहे थे बास्केट में? बिल्ली, किटन्स लेकर आ रहे थे। नानू काका प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज, क्या दर्शाए? मिनिस्टर के घर पे पहुंचे तो क्या भेष बदल के गए थे? एस्ट्रोलॉजर का भेष में गए थे। नानू काका ड्रेस हिमसेल्फ, कैसा ड्रेस बन के गए थे? ब्राह्मण का, साउथ इंडियन के जो ब्राह्मण होते हैं, दक्कनी ब्राह्मण का ड्रेस बन के गए थे। नानू काका यूज टू टर्न टू हिज मदर टंग, जब भी उनको ज़ुबान बात करते करते जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आती, जब उनके पास कोई वर्ड नहीं बन पाता इंग्लिश में, फिर वो क्या करते थे? अपने मदर टंग पर आ जाते थे। द नरेटर वॉज एन अंडर सेक्रेटरी टू ऑन प्रोबेशन। नरेटर जो थे वो क्या काम कर रहे थे? जो हमारा ऑथर है वो क्या है? अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, ठीक है, ऑन प्रोबेशन, अपने परमानेंट जॉब नहीं है, अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग पर है, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के अंडर काम करता है। नानू काका वॉज कितने दिन के लिए आए थे? वो 2 से 3 दिन के लिए आए थे रुकने उनके घर पर। एंड द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चौपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरामदा बिकॉज मदर हैड इंस्टॉल्ड हिम इन हिज बेडरूम। हुआ क्या था कि हमारे जो ऑथर को कहाँ पे उनका घर सोने का चौपाई रख दिया गया था? वो बाहर रख दिया गया था, बरामदा में रख दिया गया था। तो ये पूछेगा एग्जाम में। रतिराम, हु वाज रतिराम? रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल। सोहनलाल का बेटा है रतिराम। एंड सोहनलाल क्या है भाई? तो सोहनलाल पार्टी बॉस है दिल्ली का। नानू काका's मीटिंग विथ सोहनलाल वॉज वेरी सक्सेसफुल। नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल के साथ बहुत सक्सेसफुल था। एंड नानू काका क्या थे? बहुत बड़े झूठे थे, ठीक है। नानू काका नेवर मीट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मैं लिख दिया है मीट, कभी नहीं मुलाकात हुई थी उनको। हज़रत बरकत अली, HB जो बता रहे थे ना, HB से हज़रत बरकत अली का नहीं बनाया है, HBA बना सकता था, ठीक है। कभी मुलाकात नहीं हुई थी, वो झूठ बोलता है उनके बारे में कि मैं उनसे मुलाकात किया हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं सिफारिश कर सकता हूँ आपके बेटे के लिए। मतलब सोहनलाल को अच्छा से इम्प्रेस करता है सोहनलाल को नानू काका। नानू काका वो सक्सेसफुल एट द मीटिंग विद वेलफेयर मिनिस्टर। वहाँ पे किसकी मुलाकात, किस मिनिस्टर से मुलाकात होती है? वेलफेयर मिनिस्टर से। और ये जो है ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक ह्यूमरस स्टोरी है, फन मैंने फुल फन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपका। एंड सिक्का ऑटो डीलर, ये एग्जाम में पूछ रहा है कि किस तरह का ऑटो डीलर था वो जहाँ से वो कार उठा के लाए थे? तो सिक्का, नाम याद रखेंगे, सिक्का, एक्का, लक्का, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। नानू काका साइन हिमसेल्फ एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर। क्या साइन करता है? हेरिडेटरी मतलब पैदाइशी, खानदानी, ठीक है, हेरिडेटरी, पूर्वज से आता हुआ, मतलब खानदानी एस्ट्रोलॉजर है। कहाँ का भाई? प्रिंस ऑफ निनोर के, ठीक है, याद रखेंगे। पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम द बुक, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर लिया, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। नरेटर अंकल ऑलवेज ट्रेवल इन सेकंड क्लास कंपार्टमेंट। 3rd क्लास का टिकट लेते हैं, जनरल टिकट लेते हैं और रिजर्वेशन में चढ़ते हैं, ठीक है, 2nd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं। सो दिस वाज द
समरी एज वेल एज द वन लाइनर। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों से शेयर करेंगे जिनको भी ज़रूरत हो। लगता है कि हाँ वो क्लास 12th में हैं बच्चे और उनको बेहतर ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश टीचर नहीं मिल पा रहा है, सो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आप खुद भी इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें। मैं 1 by 1 एक लेसन को समरी एंड वन लाइनर को मैं क्रिएट करूँगा और आपके सामने रखूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग वेल। एंड मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारा इंग्लिश का उसमें आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे। ओके, so thank you very much।